जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय महालक्ष्मी माता की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को प्रतिदिन सुबह उठकर ऐसे कौन से 5 शुभ कर्म करने चाहिए कि जिससे घर में माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाए, घर में सदा के लिए सुख शांति बन जाए और घर में बहुत सी धन संपत्ति आ जाए। बड़े आसान उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। भक्ति से संबंधित सारे उपाय हैं और प्रत्येक मनुष्य इनको आसानी से अपने घर में कर सकता है। इनका फल बहुत अधिक बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता महालक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जब किसी मनुष्य के ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा होती है तो मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति तो आती ही है, साथ में भगवान की कृपा से और माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति आनंद भी साथ आ जाते हैं। इसलिए माता महालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए इन 5 उपायों को, इन 5 शुभ कर्मों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। तो जो कोई भक्त प्रतिदिन इन 5 शुभ कर्मों को करते हैं उनके ऊपर माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 5 शुभ कर्म कौन से हैं। सबसे पहली बात, घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। तुलसी माता का संबंध सीधा महालक्ष्मी से होता है क्योंकि श्री नारायण भगवान को तुलसी माता अति प्रिय हैं। इसलिए माता महालक्ष्मी को भी तुलसी माता अति प्रिय हैं। जो भक्त तुलसी जी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं और जो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी जी को जल देते हैं तथा तुलसी जी के पास धूप और दीप जलाते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। जिस घर में तुलसी माता का प्रतिदिन पूजन होता है, सुबह स्नान के बाद जल दिया जाता है और धूप दीप तुलसी माता के समीप जलाया जाता है, ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो बड़ा आसान उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है। दूसरी बात, सूर्यदेव भगवान को जल देना चाहिए। सुबह स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल, सिंदूर और गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां मिलाकर सूर्यदेव को अगर ये जल अर्पित किया जाए तो इससे सूर्यदेव भगवान की कृपा तो होती ही है, माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा भी मिल जाती है। सूर्यदेव भगवान की कृपा से मनुष्य रोगों से छुटकारा पा जाता है, रोग आदि नहीं सताते और माता महालक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो ये दूसरा उपाय आप करेंगे तो घर में माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाएगा। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति आनंद आते हैं, माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। इसके बाद चौथी बात आती है कि पूजा के बाद तिलक लगाना चाहिए। प्रतिदिन जो हम घर में भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय पूजा के बाद तिलक माथे पर जरूर लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तिलक चंदन का भी हो सकता है, गोपी चंदन का भी हो सकता है और सिंदूर का तिलक भी हो सकता है। पहले चंदन या गोपी चंदन या सिंदूर को भगवान के चरणों में लगाकर उसके बाद उसे अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा मिलती है, घर में सुख शांति आती है और साथ में धन संपत्ति का वास हो जाता है। तो अब 5वीं बात अर्थात 5वां उपाय, प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है उस घर पर माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा तो होती ही है, साथ में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उस घर में भक्ति महारानी का वास हो जाता है। उस घर के सभी सदस्य भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और इससे घर में सदा के लिए स्थायी रहने वाली सुख शांति आनंद आ जाते हैं।
और ऐसे घर पर भगवान सदा अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। तो इस प्रकार ये 5 शुभ कर्म हैं, 5 आसान उपाय हैं जिन्हें कोई भी आसानी से प्रतिदिन कर सकता है। तो घर में कोई एक सदस्य भी इन 5 शुभ कर्मों को प्रतिदिन करे तो भी सारे घर पर, सारे परिवार पर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।